लंदन हीथ्रो इंग्लैंड की राजधानी लंदन को सेवा देने वाली प्रधान विमानन क्षेत्र है और यह पश्चिम लंदन के हिलिंगटन में स्थापित किया गया है और विश्व के व्यस्ततम विमान क्षेत्र में यह तीसरा स्थान रखता है। तो इस तरह से यात्री यातायात में इसका तीसरा स्थान होने के कारण यह विश्व का व्यस्ततम एयरपोर्ट है। तो चलिए इस एयरपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं और वहां के बारे में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए लंदन हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका स्वागत कर रहे हैं। अभी नई दिल्ली से हमारी फ्लाइट BA142 लैंड कर गई और जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि लंदन का एयरपोर्ट आपको दिखाएंगे, तो हमने आपको दिखाने का पूरा प्रयास जारी रखा है। और आइए मेरे साथ बने रहिए और आपको लंदन एयरपोर्ट दिखाते हैं। लंदन 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ यात्री यातायात द्वारा दुनिया में सबसे बड़े विमानन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस शहर ने 2019 में 180 मिलियन से अधिक यात्रियों का आवागमन देखा है, जो कि किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक है। लंदन का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा लंदन गैटविक 2016 तक दुनिया का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा है। यूनाइटेड किंगडम का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट लंदन स्टैनस्टेड और लंदन ल्यूटस है, जो चौथे और 5वें नंबर पर आता है। और हीथ्रो एयरपोर्ट का संचालन हीथ्रो एयरपोर्ट होल्डिंग्स हैं और इसके बाद मैनचेस्टर एयरपोर्ट ग्रुप मिलकर ब्रिटिश एयरवेज और वर्जिन अटलांटिस के साथ उस एविएशन फाउंडेशन का जो हिस्सा है, जो यूनाइटेड किंगडम की विमानन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस तरह से अभी आप लंदन हीथ्रो के टर्मिनल नंबर 5 पर जो शॉप्स लगे हैं उनका आप अवलोकन करिए और उसके बाद हम सीधे BA193 जो डेलस के लिए जाएगी उसके यात्रा में आपको लिए चलेंगे। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तरह लंदन हीथ्रो में उतनी भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन
एयरबस का संचालन यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के लिए यहाँ से खूब होते हैं और पैसेंजर भी खूब होते हैं। हमने आपको लंदन हीथ्रो दिखाने का जो वायदा किया था वो पूरा किया। अब आइए लंदन हीथ्रो से आपको डैलस लिए चलते हैं और डैलस चल के फिर आपको ज्वाइन करेंगे। फ्लाइट में प्रवेश करने के साथ ही अपने निर्दिष्ट सीट तक पहुंचना भी एक कला है। आप ऊपर जो लगेज रखने की जगह है वहाँ नंबर दिए गए हैं और आपको मैं बताऊं कि इंजन के तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाएं और जो भी सीट होगा वो ABC 3 होगा, फिर D, E, F, G 4 बीच में होंगे और उसके बाद 3 लास्ट में होगा। तो इस तरह से आप अपने रो में जाएं, क्योंकि ABC के बाद एक रो आने जाने के लिए है और D, E, F, G के बाद एक रो आने जाने के लिए है। तो आप अपने रो में रहेंगे तो आसानी से अपने सीट तक पहुंच जाएंगे। सीट पर पहुंचने के साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो डिस्प्ले बोर्ड आपके सीट के ठीक सामने दूसरे सीट के अपर पोर्शन में लगाया गया है उसका अवलोकन जरूर करिए। उस पर भी आपके सीट का नंबर डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ एक चीज और बताऊं मैं कि जो डिस्प्ले बोर्ड है अर्थात जो हमें टैबलेट दिखाई दे रहा है छोटा सा, उसमें चार्जिंग का पॉइंट भी बना है और उसी में ईयरफोन भी लगाने की व्यवस्था दी गई है और वो ईयरफोन का जो सिस्टम है वो नीचे एक थैला लगा हुआ है, उसी थैले में रखा हुआ रहता है। तो आप उससे निकालकर और अपने उस एम्यूजमेंट का जो पार्ट है उसमें आप अपने साउंड को सेट कर लीजिए। साउंड को सेट करने का भी इसी टैबलेट के अंदर ही दिया गया है। तो ये आप देखिए और हमारा ये BA193 इस समय टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो आइए टेक ऑफ का नजारा लेते हैं और फिर हम आपको आगे जो भी जानकारी है वो बताएंगे। सीट पर लगे बेल्ट को आप बांध लें। ऐसा अनाउंसमेंट टेक ऑफ के समय बार बार किया जाता है और आपके असिस्टेंट जो भी आसपास होंगे उनका भी आप बेल्ट लगाने में हेल्प ले सकते हैं और यदि आप नहीं भी लगाए रहेंगे तो वो आपको स्वयं आकर आपका बेल्ट बांधेंगे। तो इस तरह से अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये बोइंग टेक ऑफ के लिए तैयार है और इस समय ये जमीन को छोड़ चुकी है और ऊपर लगातार एलिवेशन को लेती जा रही है। नीचे लंदन शहर का नज़ारा आप देखते जाएं और अभी ये फ्लाइट कुछ ही देर में बादलों के रेंज से ऊपर चली जाएगी और फिर ये नीचे जमीन का नज़ारा दिखाई देना बंद सा हो जाएगा और बादलों की दुनिया में हम सभी का प्रवेश हो जाएगा।
to enjoy our hospitality. And once again, if there's anything we can do to make your journey more comfortable, please let us know. जैसे लग रहा है रजाई। सामने का ही है। अभी आपने फ्लाइट के ओरिजिनल साउंड के साथ बादलों का सैर किया है और अब लंदन हीथ्रो से लेकर और डैलस आने तक बीच में एक जगह पड़ेगी ग्रीनलैंड, जो पूरा नाम ग्रीनलैंड है, लेकिन वहां पर स्नो ही स्नो है। लेकिन बादलों की दुनिया इतनी विशाल आपको दिखेगी इस फ्लाइट में कि नीचे ग्रीनलैंड के ऊपर से हमारी फ्लाइट रन जरूर करेगी, लेकिन ग्रीनलैंड हमें नहीं दिखेगा। और कभी सूरज की रोशनी इतनी प्यारी लगेगी आपको। ये देखिए, प्रशांत महासागर के ऊपर तैरते ये बादल और भगवान सूर्य अपनी रश्मि बिखेर रहे हैं। ये दृश्य प्रकृति का एक अप्रतिम नजारा है। ड्रोन कैमरे से भी ऐसे दृश्य शायद ही हम देख पाएं, और इस तरह से ये हमारी फ्लाइट बादलों से काफी ऊपर लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर रन कर रही है। साथ ही साथ टैबलेट में हम आपको अपने फ्लाइट का पूरा लोकेशन और उसका सिस्टम, कहाँ जा रही है, कहाँ से उड़ के, ये देखिए प्रशांत महासागर को पार कर चुकी है ये लंदन हीथ्रो से। ये लंदन हीथ्रो है और लंदन को पार करने के बाद, लंदन एक तरह का आयरलैंड है जहां चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, और ग्रेट ब्रिटेन इसीलिए बोलते हैं इसे। इसको पार करने के बाद इस समय प्रशांत महासागर के ऊपर हमारी फ्लाइट रन कर रही है। ग्रीनलैंड हम केवल गूगल मैप से ही आपको दिखा पा रहे हैं। जो हमारे सामने फ्लाइट प्रशासन ने जो टैबलेट दिया है उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, और अगर हम विंडो से देखेंगे तो सिर्फ हमें बादलों की दुनिया दिखाई देगी। तो ये बादलों से नीचे देखने के लिए गूगल मैप का सहारा हम लोगों ने लिया है। और ये देखिए, बीच बीच में जो ये गूगल का जो ये स्ट्रक्चर है, पूरे हमारे पृथ्वी को ढंग से लोकेट करके और प्रशांत महासागर पार करने के बाद अब ये हमारी फ्लाइट ग्रीनलैंड के ऊपर जा रही है, जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। इस समय हमारी फ्लाइट 34,000 फीट की ऊंचाई पर रन कर रही है, जो गूगल मैप से हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अब हमारी फ्लाइट धीरे धीरे अमेरिका के बॉर्डर को टच करने जा रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड के बाद अगला जो स्थल का पार्ट है वो अमेरिका ही है।
और वहां से अभी डैलस का सफर हमारा 4 घंटे का और शेष है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आपको बादलों की दुनिया का सैर यूं ही हम कराते रहेंगे। ऐसे घने बादलों की सैर, लंदन और डैलस के बीच का ये सफर और भगवान की इस बनाई दुनिया का एक छोटा सा एहसास मन में लिए हुए कि वाह रे प्रभु, आपने कैसी दुनिया बनाई है और हम सभी आपके इस दुनिया के प्रत्यक्षदर्शी बने कि आपने बादल के ऊपर भी हमें बादल कैसा दिखता है बादल के ऊपर से वो देखने की पूरी व्यवस्था हमारे लिए सुनिश्चित करा दिया आपने। तो बार बार प्रभु को धन्यवाद देते रहे और इस तरह से करते करते हमारा सफर धीरे धीरे अब केवल 1 घंटे शेष बचे हैं डैलस इंटरनेशनल हवाई अड्डा आने में। तो इस समय अब आप अमेरिका के उस मैदानी इलाके में बने हुए डैलस के टाउन को आप देख पा रहे हैं और कैसा उनका नगर विन्यास है ऊपर से ये आप देखिए। और समय रहा तो इनके नगर विन्यास की जो आगे का एक सफर है हमारा, और जो भी यदि समय मिला तो नगर विन्यास के बारे में भी हम आपसे चिंतन करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे और अपने भारत में ऐसे नगर विन्यास क्यों नहीं हमें मिलते इस पर भी हम चिंतन करेंगे। और हमारी फ्लाइट इस तरह बात करते करते डैलस हवाई अड्डे पर लैंड करने जा रही है। डैलस हवाई अड्डा 17,206 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। डैलस फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक पसंदीदा केंद्र है। वैश्विक उड़ानों का इसका विस्तृत नेटवर्क और व्यापक लाउंज, उच्च स्तरीय भोजन एवं लग्जरी खरीदारी के लिए यह डैलस हवाई अड्डा जाना जाता है। तो इस तरह से डैलस का सफर हमारा यहाँ तय हो रहा है। अब आइए यहाँ के कस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। फ्लाइट से बाहर निकलने के बाद ऐसी व्यवस्था यहाँ दी गई है कि आप सीधे कस्टम की ओर मुड़ जाएंगे और इस एस्केलेटर को पार करने के बाद चंद स्टेप के आगे कस्टम का जहां पर पूरा सिस्टम बना हुआ है वहां की तरफ हम लोग स्वतः मुड़ जाते हैं। और अमेरिकी नागरिक और कनाडा के नागरिकों के लिए सेपरेट काउंटर है और पूरे विश्व के सभी नागरिकों के लिए अलग से 18 काउंटर बनाए गए हैं जहां पे आपको पासपोर्ट लेकर खड़े होना है। वहां आपकी फोटो खींचेगी और आपके 10 उंगलियों के निशान फिर से लिए जाएंगे और उसे मिलान किया जाएगा। और कुछ प्रश्नोत्तरी भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इसका उत्तर आप तैयार रखिए। यदि घूमने आए हैं तो आप बता दीजिए कि मैं टूरिज्म में आया हूँ घूमने के लिए। और यदि किसी सगे संबंधियों से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनका भी जवाब आप मन में पहले से तैयार करके रखिए ताकि कोई दिक्कत न महसूस हो। और आप बता दीजिए कि मेरे सगे संबंधी ऐसे ऐसे हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तीसरा सवाल वो और भी पूछ सकते हैं कि कितने दिन का आपका प्रवास है। तो आप जो रिटर्न जर्नी है आप अपना याद करके रखिए। हो सकता है रिटर्न जर्नी का प्रूफ भी वो आपसे मांग सकते हैं। कस्टम चेकिंग के ठीक बगल से एक रास्ता कन्वेयर बेल्ट की तरफ आगे बढ़ता है जहां आपके लगेज आपको सुलभ हो जाएंगे।
और वहां पर जाकर आप अपने लगेज ले लीजिए और लगेज लेने के बाद एग्जिट पॉइंट से आपको बाहर निकलने की व्यवस्था वहां दी गई है। और हम जब वहां पहुंचे तो कन्वेयर बेल्ट संख्या 3 पर BA193 का लगेज आना था, लेकिन हमें हमारा लगेज वहां सुलभ नहीं हो पाया। काफी दिक्कत का मुझे सामना करना पड़ा और बड़ा हतप्रभ सा मैं रहा, जिसका उल्लेख मैं अगले एपिसोड में करने जा रहा हूं कि हमारे लगेज का क्या हुआ, लगेज क्यों मिस हुआ और डैलस एयरपोर्ट तक हमारे लगेज क्यों नहीं आ पाए। ये सब सारी बातें अब हम आपसे करेंगे अगले एपिसोड में, और इसका निदान हमें कैसे मिला और हमने अपने लगेज को कैसे पुनः पाया। इन सब बातों को लेकर हमारे अगले एपिसोड को आप जरूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए। डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड में जो मिस हैपनिंग हमारे साथ लगेज को लेके हुई है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।